समझते वंदे मातरम भारत में मुसलमान तो बोलने को राजी नहीं, संसद में खुले में उनके सांसद कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ऐसों का क्या इलाज होगा? ऐसों का इलाज होगा, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। मतलब गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर अटक से कटक खाड़ी से पहाड़ी तक का सारा वर्णन आता है, इसलिए वंदे मातरम। उनको बताया जा सके कि तुमको वंदे मातरम बोलना है। क्या ये कानून इसलिए बनाया जाना जरूरी हो गया था? ये कानून इसीलिए बनाया है जो हमारे देश में आस्तीन के सांप थे, राष्ट्रद्रोही थे, भक्ति की बात करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और वंदे मातरम के लिए असम्मान में खड़े भी नहीं होते हैं, राष्ट्रगान का भी असम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वंदे मातरम से शुरुआत होगी। भारत की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कानून लाने जा रही है। पास होते ही यह कानून लागू हो जाएगा कि अब राष्ट्रगान से पहले यानी जन गण मन से पहले वंदे मातरम बाइज्जत सुना जाएगा, सुनाया जाएगा, बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। और अगर बेअदबी की, उसकी बेइज्जती की, तो जो धाराएं, जो कानून राष्ट्रगान की सुरक्षा के लिए बना था, वही सख्त कानून अब वंदे मातरम के लिए है। 1 साल की सजा भी हो सकती है और 3 साल की भी सजा हो सकती है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप क्या समझते हैं वंदे मातरम भारत में मुसलमान तो बोलने को राजी नहीं, संसद में खुले में उनके सांसद कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ऐसों का क्या इलाज होगा? ऐसों का इलाज होगा, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। नहीं गाना होगा तो ऐसे लोगों को जेल जाना होगा। और ये सच्ची जन्म जयंती है जो 9 मई को हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान के रचयिता, बंगाल के, हमारे देश के पश्चिम बंगाल के हीरो रविंद्रनाथ टैगोर जी की और महाराणा प्रताप जी की जब 9 मई को जयंती मना रहे होंगे तो ये कानून लागू हो चुका होगा। अब जो लोग वंदे मातरम को हल्के में लेते थे, अब मादरे वतन के साथ साथ वंदे मातरम का अगर आपने गीत सम्मान के साथ नहीं गाया, आदर के साथ नहीं गाया, डिसिप्लिन के साथ नहीं गाया, राष्ट्रगान की मान्यता मिली है और ये देश के लोगों के लिए खुशखबरी है, भारत माता के लिए खुशखबरी है और अब इसे मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, राष्ट्रगान से पहले गाए जाने की प्रतिबद्धता सरकार क्यों लागू कर रही? क्या वजह रही होगी कि राष्ट्रगान अब तक गाया जाता था, अब राष्ट्रगान गाने से पहले किसी भी मौके पे वंदे मातरम सा सम्मान खड़े होकर सावधान की मुद्रा में गाया जाना अनिवार्य होगा? उन लोगों पे क्या गुजरेगी जो इस पे राजनीति करते थे, संसद में कहते थे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है और वंदे मातरम का सुजलम सुफलम यामिनीम मतलब गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर अटक से कटक खाड़ी से पहाड़ी तक का सारा वर्णन आता है, इसलिए वंदे मातरम। माँ को मातरम वंदे नहीं करेंगे, माँ को वंदन नहीं करेंगे जो अपनी भारत माता को वंदन नहीं करेगा। आपने मेरी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा है। डॉक्टर साहब, मैंने पूछा कि राष्ट्रगान जो दशकों से पहले गाया जा रहा है, उससे पहले वंदे मातरम गाने की, गवाने की, कानून में शामिल करने की वजह क्या है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब। ये अनिवार्यता समय समय पर बदली। अब आप कहो, कभी इस राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम मुगल गार्डन था, अब हमारा उद्यान है वो गार्डन मुगल नहीं रहा। कभी पुरानी संसद थी अंग्रेजों की, आज हमारी अपनी संसद है। तो समय समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। आज देश में राष्ट्रवाद की जरूरत है। कारण बता रहा हूं, जब हमारे देश में 10th 12th के टॉपर, सीपीएमटी के टॉपर, जिनके हाथों में स्टेथोस्कोप, इंट्रावेनस इंजेक्शन होने चाहिए था, जो डॉक्टर थे, जीवन देने वाले थे, उन हाथों में 30 कार्बाइन AK-47 पाई गई। उन हाथों में वो नक्शे पाए गए कि लाल किला के सामने की चांदनी चौक मार्केट को उड़ा देने के नक्शे पाए गए। उनके डॉक्टर के आगे टेररिस्ट लिखा गया, आतंकवादी लिखा गया। जरूरत है वंदे मातरम गाने की,
कि हमारे साहब समय बहुत कम है। एपी सिंह साहब, डॉक्टर साहब समय बहुत कम है। मतलब जो अब तक वंदे मातरम ना गाने की कसम खाए बैठे थे, उल्हाने देते थे, उनको समझदार बनाने के लिए, समझाने के लिए अब इसका कानून लाया जा रहा है ताकि वो उस दायरे में कानूनी तौर पे आ सकें और संसद में जैसे धुंध मचाते थे हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनको बताया जा सके कि तुमको वंदे मातरम बोलना है। क्या ये कानून इसलिए बनाया जाना जरूरी हो गया था? ये कानून इसीलिए बनाया है जो हमारे देश में आस्तीन के सांप थे, राष्ट्रद्रोही थे, भक्ति की बात करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और वंदे मातरम के लिए असम्मान में खड़े भी नहीं होते हैं, राष्ट्रगान का भी असम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वंदे मातरम से शुरुआत होगी और ये वंदे मातरम राष्ट्रहित सर्वोप्रथम है, देश हित सर्वोप्रथम है और भारत माता देश की हैं। जो भारत माता का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा और जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो अब जाएगा जेल। डॉक्टर साहब, ये वंदे मातरम की अहमियत पक्की कानूनी तौर पे साबित करने के लिए एक कानून बनाना पड़ा भारत की हुकूमत के लिए। ये किन, इसके जिम्मेदार कौन हैं? वो लोग जो संसद में विरोध करते थे, वंदे मातरम ना बोलने के लिए कहते थे, जिद करते थे नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं बुलवा सकता, या फिर कोई और वजह रही होगी इसकी? हमारे देश में तो अभी भी राष्ट्रगान का भी अपमान कर देते हैं लोग, तिरंगे का भी अपमान होते और केस रजिस्टर्ड होते और जेल जाते देखा है। ऐसे लोग संसद में बोलते थे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो लोग फिलिस्तीन की जय बोलते थे। चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो संसद में बैठ के भारत के संविधान की शपथ खा के भारत के 145 करोड़ लोगों के तन मन धन की कमाई, जिनमें गरीब अमीर दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम उनके टैक्स की कमाई से अपनी जेबें भरते थे, सैलरी लेते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे। वंदे भारत ट्रेन पे जाते थे, सफर करते थे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते थे, भारत माता की जय नहीं बोलते थे और फिलिस्तीन की जय बोलते थे। जय बोलते थे, फिलिस्तीन की जय बोलते थे। ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए ये कानून बनाया गया है। मैं भारत सरकार का, अपनी सरकार का, मोदी जी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस देश में राष्ट्रभक्ति अब स्कूल से आएगी, बच्चों में आएगी। अब पता चल जाएगा कौन डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट आतंकवादी बनने जा रहा है और कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खां बनने जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब, स्टेट मिनर और संजीव चौहान से बात करने के लिए, एक साथ दो मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो अमन कुमार शर्मा, जज की दुखदाई मौत और उस पर अब क्या होगा आगे तमाशा, उस पर बात की आपने। दूसरे एक बात की आपने, वंदे मातरम अब जो नहीं गाएगा वो जेल में दिखाई देगा, संसद में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट मिनर हिंदी से और संजीव चौहान से बात करने के लिए, एक साथ दो मुद्दों पे। नमस्कार। बहुत बहुत